गाजीपुर के भीम आर्मी के लोग अगर थोड़ी सी भी जिंदा जमीर आपके दिल में हो, अगर हमारी वीडियो आपके कान तक जा रही हो आवाज है, तो आइए, आप ही की कौम की बेटी है, मान ले रहा हूँ गलती जो कर रहा हूँ कह दिला उनकी घर है और ब्रिजेश गायब है। गायब हो तो आप कहाँ खा रही हैं, कहाँ सो रही हैं? क्यों पैसा से दे तो उन्हें से किसी पैसा से क्यों दे दिला 10-20 बाबू के नाम पर, तो वैसे लेके खा के बरियाई से लगना सुई दिया 5-6 आदमी मिल के डाठा लौट देके पूरा इतना गमछा मुँह में उड़ के इतना जीविया हमारा पूरा लिखवर कर रहा है क्योंकि होश हो गला नहीं तो ये हमके छोड़ के तुरंत। तो ब्रिजेश से आपकी शादी है, ब्रिजेश के घर पर आप रही हैं? हाँ। कितने दिन रही हैं? अब जाके रहती हैं किसी उनके बस होटल में लेकर आता रहना। किसका पैदा हुआ है? मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं जखनिया विधानसभा में। ये जखनिया विधानसभा का थाना दुर्लभपुर है। दुर्लभपुर को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमेशा दुर्लभपुर में कुछ न कुछ ऐसा कुछ नया होता है कि हम लोग को आना मजबूरी हो जाती है। और ये जलालाबाद मोड़ है। जलालाबाद को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। और जिस महिला को हमारे साथ आप देख रहे हैं, इस महिला की एक रहस्यमय कहानी है। ये कहानी गाजीपुर के लिए नई नहीं है। ये कहानी गाजीपुर ही अगर खोजा जाए, अगर किसी भी थाने में आप 2 घंटा बैठ जाइएगा तो कम से कम दर्जनों भरी ऐसी कहानी हमेशा थानाध्यक्षों के माथे जड़ी रहती है। ये मामला है प्रेम प्रचंग का। इस महिला को आप देख रहे हैं, एक गोद में छोटा सा अबोध बालक है। किसी ने प्रेम प्रचंग किया था। प्रेम प्रचंग में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, रात रात भर बातें होती हैं, उसके बाद कारमा बढ़ता जाता है, उसके बाद बहुत कुछ होता है। जीने मरने का लोग अपने में गठबंधन कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं, और उसके बाद जब माथे पर जड़ जाता है मामला तो 6 महीने जाते जाते भूत उतर जाता है। वैसा ही कुछ इन दोनों लोगों के साथ हुआ है। ये लड़की यहीं के ठीक बगल के गांव से है, और जो लड़का पक्ष गुप्ता परिवार का है और इसी गांव का है, जलालाबाद का। जलालाबाद दुर्लभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। और यह लड़की कई दिनों से यहाँ धरने पर बैठी हुई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए इनसे मैं बात कराऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर में इसमें होगा क्या, लोग इससे बचेंगे कैसे। नौजवान मोबाइल लेकर के पुलिया पर बैठ करके टिप टाप करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, रात भर 11 बजे रात को आ जाइएगा तो कहीं ना कहीं गांव के बाहर 1-2 नौजवान मखंचुआ मिल ही जाएंगे। आइए, इनसे मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है? माधुरी। क्या यहाँ के रहने वाली हैं? जलालाबाद जोगुई। माधुरी के आगे पीछे कुछ है? पिता क्या नाम है? बाबू तो गुजर के लाऊं माँ ये। माधुरी, इसके आगे पीछे कुछ है? बिरादरी में कौन बिरादरी है? चमार। कहाँ, यहाँ किस गांव में बैठी हैं? जलालाबाद। क्यों बैठी हैं? उनकी घर है बैठने। किसके घर? कैलाश की। कैलाश कौन है? ब्रिजेश का पापा। ब्रिजेश कौन है? वो किसी हमारे प्रेमी। ब्रिजेश से आपका प्रेम हुआ था? ब्रिजेश की उम्र कितनी होगी? अब उनको उम्र ना जाना थी। आपकी उम्र कितनी है? 30। कितने बच्चे हैं आपके पास? बस एक लड़का ही है। एक लड़का है। किसका पैदा हुआ है? ब्रिजेश का। आपकी शादी कब हुई थी? ब्रिजेश से। आप सिंदूर पहनी हुई हैं तो फिर वो आगे का बात। ब्रिजेश से आपकी शादी हुई है या नहीं, ये बताइए। भैया मंदिर में। किस मंदिर में हुआ है? पवारी बाबा। पवारी बाबा का मंदिर कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में पड़ा। आप कितने दिन से यहाँ बैठी हुई हैं? 20 दिन से बैठा है। 20 दिन के अंदर से कोई यहाँ सक्षम अधिकारी, कोई थाना अध्यक्ष, दरोगा, सिपाही या घर के लोग आपको बताने समझाने के लिए कोई आया कि नहीं? वो तो आप लोग फिर चल जाना, कुछ करे ना लोग। कौन आता है? प्रधान आना लोगों, किसी बड़ी बड़ी आदमी आना लोगों। प्रधान आते हैं तो क्या कहते हैं? हम कुछ ना कहने लोग, ठीक है भाई, नहीं हो तो हल हो जाए बस, कुछ ना कहने। तो ब्रिजेश से आपकी शादी है, ब्रिजेश के घर पर आप रही हैं? हाँ। कितने दिन रही हैं? अब जाके रहती हैं किसी उनके बस होटल में लेकर आता रहना। कहाँ होटल में रखते थे? गाजीपुर, आजमगढ़ और कहीं ना। आखिर में ब्रिजेश से शादी कैसे हुई? ब्रिजेश एक बनिया बिरादरी से हैं, आप एक चमार जाति से हैं, आपको कैसे सब एक्सेप्ट हुआ कि ब्रिजेश हमें बड़ी बिरादरी से हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे? कहाँ से आपका मोहब्बत प्यार कैसे इजहार हो गया? वो तब से बात हो क्या लगा। मैंने कहाँ कैसे भेंट हो गई? मोड़े पर से।
जलालाबाद मोड़ से। तो कैसे आपको ब्रिजेश ने क्या कहा? वो हमसे गाल नहीं सूखा घर है, तो सूखा घर से फिर नंबर हमारा निकाल लेना, उनसे मांग लेना, तो वही से फिर हमसे बात लगाना कह रहे। बात में क्या कह रहे थे कि शादी करेंगे, उसके बाद निभा देंगे, जिंदगी आए तो आपको बिता देंगे? पहले शादी की पहले हमसे बोलत रहा ना, फिर हमके छोड़ देनी, फिर हम शादी भी आगे फिर छोड़ देनी, फिर हमसे फिर बोले लगाना, तो फिर हमके लगना धमकी देखी तो कि हम रखब, तब फिर हमका निभा तोरी का ना रख भी कहना। कहाँ आपकी शादी हुई है? हाँ, आपकी शादी कहाँ हुई है? बरही। बरही में हुई है। किसके साथ शादी है? सनील की। तो अब वहाँ आप नहीं जाती हैं? नहीं। क्यों, क्या कहते हैं लोग? वहाँ से नहीं की वजह से बाबू पेटा में रहे ना, उनको विजेश का जन्म ना, तो वो लोग छोड़ देना लोग। आपके पास कोई एविडेंस है, जैसे फोटो हो गया, साथ में बैठने उठने का फोटो हो गया, ऐसा कुछ प्रूफ है? फोटो रहे, फोटो मोबाइल में रहे, तो कहा बोलना कि तुरंत आई ना, बगल की बहाना लेके कोई कहीं 4 महीना का बाबू तो हुई हमारे पेट में ना, तो ये कहना हमके बगल की बहाना लेके कोई ना तुरंत आई है, तो कहा बोल कि आज हम घर में पूरा घुमाऊ ना, फिर चिड़ियाकोट में कहना चल चिड़ियाकोट से बस पकड़ के आ तो के वही चले के, तो फिर अपने फुआ घर लिया के अब भरियाई से लगना सुई दिया 5-6 आदमी मिल के, डाठा लौट दे के पूरा इतना गमछा मुँह में उड़ के इतना जीविया हमारे पूरा लिखवर कर है, फिर भी होश हो गला नहीं, तो हमके छोड़ के तुरंत आई भागे ना, तब फिर हम तब होश बल 12 बजे राती का, तो तुरंते मो यही नहीं थाना पर दुर्लभपुर थाना पर लिखो नहीं, फिर राती के अंदर फिर सुनवाई ना, फिर सुबह भले नहीं 9 बजे करीब में आई नहीं तका बल की, तो फिर इनके बोला ना लोग, तो फिर गाजीपुर खून जांच पूरा कुल भयल ना, तो वो थाना पर दरोगा कल की रखे के ना, तो ये लोग ये कहा ना कि जिनका तलाक पेपर है तब हम रख, तो जिनका हावी हो जाएंगे सब मारे कर आए, तो फिर जिनसे हम अपन शर्म के मारे नहीं कि अब तो हमारे पेट में लड़का आवे तब शर्म छोड़बे ना करा, तो हम शर्म के मारे जिनको छोड़ दे नहीं कहनी कि हम ना रख भी होता कहाँ रही, तब हम ऐसा कर तब कह दे नहीं, तब हमसे गलती होगा तब हम जे ना रहो हम तब हम की रखे के सकार समझ हम नहीं कहाँ रहो, तो कहा बोल कि इनकी का नाम चलिए नहीं, तो कहा बोल कि फिर थाना पर ले गए नहीं तलाक पेपर थी, इनका पापा का था कि ना रखे के चमाई, तब फिर दरोगा के पैसा से दे के फिर केस दबा देना लोगों। हाँ, फिर कहते दरोगा का कि क्या लग रहा है, आप 4-5 दिन से यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं, क्या लग रहा है कि ब्रिजेश आपको एक्सेप्ट करेंगे? ब्रिजेश का परिवार अपने घर में आपको घुसने देगा? ना, इनका पापा का था ना कि हम तो के घर में ना रह दो, हम लड़का का जो खोज के रहू। आपके माता पिता क्या कर रहे हैं? वो लोग कहते जो कोई कर रहा हूँ ये कह दिला उनकी घर है। और ब्रिजेश गायब है? गायब हो। तो आप कहाँ खा रही हैं, कहाँ सो रही हैं? क्यों पैसा से दे तो उन्हें से किसी पैसा से क्यों दे दिला 10-20 बाबू के नाम पर, तो वैसे लेके खाए पी लेला दुकान पर जाके। यानी दुल्लापुर में भीख मांगना पड़ रहा है? हाँ। इसके लिए आप क्या कहेंगी? थाने पर आप जाती, थाने के दरोगा से कहती, दरोगा आपको व्यवस्था का, खाना पीने का व्यवस्था करता या उनको खोजता? इस तरह बैठ करके इनके उनके घर पर भटकना, रोड पर भटकना, हो सकता है रोड आर पार करने में एक्सीडेंट हो जाएगा, रात में कोई अनहोनी हो जाएगी, तो इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? इसका जिम्मेवार किसको मानेंगी? थाना अध्यक्ष को या प्रशासन को या ब्रिजेश के परिवार को? तो हम ब्रिजेश से ना तो कर सकेला। अब ब्रिजेश से टेलीफोन द्वारा कब की बात हुई है आपसे? 3 महीने से बात ना होता हमसे। तो 3 महीना, ये बच्चा 6 महीना का है, आज 20 दिन से आप आ रही हैं, 3 महीना से बात नहीं हुई है। अब तक क्या कर रहे थे आप लोग? रोज खाई थाना पर रात में का करिए हम, बाबू लेके परेशान है, बाबू तबियत खराब हुई करीब बाज गए नीमो। देखिए मित्रों, योगी बाबा का नाम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बेटी दुल्लापुर थाना क्षेत्र और जलालाबाद मोड़ पर भीख मांगेगी, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा लेकर के, और सबके दरवाजे पर जाएगी, कोई खिलखिली उठाएगा, कोई मजाक करेगा, कोई बहुत कुछ तमाम प्रकार के ताने लोग मारेंगे, और उसके बाद 1 रुपया और 10 रुपया देंगे। कोई इसका मिसयूज भी करेगा। लेकिन मखनचुआ प्यार तो किया, मखनचुआ की शादी भी हो चुकी है, उनके ब्रिजेश के बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चा। तो आप तो उनका पास बीवी है, उसके पास बच्चे हैं, अब कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करोगी आप? वो तो कहता ना कि हम तो हो के रखा, वो हो के रखा, तो आकर के क्यों नहीं रख रहे हैं? कहिए, चैनल के माध्यम से बताइए कि भैया आप आइए और आपके गांव में मैं भटक रही हूँ, और आइए, हमको भी रखिए, उनको भी रखिए। बोलते ना लोग फोन में ना करते, हम का मालूम कहाँ का नाम। तो कहिए, इस पर कहेंगी तो हो सकता है कि उनके पास ये वीडियो चली जाए।
बुलाइए इस पर, बहुत अच्छे अच्छे लोग देखेंगे था। कहीं भी विजय रहा यहाँ घर है। उनका टेलीफोन नंबर और फोटो है आपके पास? नहीं, फोटो हो गए बस खाली। चलिए भैया, आप क्या कहेंगे? मैं दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष से बात भी करता, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है, एक चुटकी में दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष कह देंगे भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आपको एप्लीकेशन देना चाहिए, आप विधिक कार्रवाई करिए। और गाजीपुर के जिला अधिकारी महोदय जी, आप अच्छे हैं और आप महिला सशक्तिकरण देख सकते हैं। आप हमारे बगल में बैठी हुई महिला, इसी गांव के बगल की गांव की रहने वाली, ये प्रेम प्रसंग हुआ और शादी भी हुई, वो भी घर नदारत हो गया। उस घर से भी इसको छुटकारा हो गया। माँ बाप भी इसके दरवाजे पर इनके ब्रिजेश के पहुंचा दिए हैं और ब्रिजेश गायब है। कौन खोजेगा? पुलिस खोजेगी नहीं, कौन जी मालेगा? लेकिन ये भटकेगी, और भटकेगी तो ये कहाँ तक जाएगी, किस पौदान तक जाएगी, आप खुद जान सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गाजीपुर के भीम आर्मी के लोग, अगर थोड़ी सी भी जिंदा जमीर आपके दिल में हो, अगर हमारी वीडियो आपके कान तक जा रही हो आवाज, तो आइए। आप ही की कौम की बेटी है, मान ले रहा हूं ये गलती की है। प्रेम प्रसंग कौन नहीं करता है, सब लोग करते हैं। लेकिन अब भटकेगी, यही तो कहेगी कि चमार की बेटी दुर्लभपुर में भटक रही है और लोग उससे मजाक कर रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं। आपको लोगों को खूब पता है कि जो ऐसे लोग छूट जाते हैं, बच्चा को दिखा करके भीख मांगेगी। आज के डेट में दुर्लभपुर मांगेगी, कल गाजीपुर जाएगी, परसों बिरनो जाएगी, उसके बाद गाजीपुर से कोई बाहर लेकर चला जाएगा और इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्रिजेश की भी शादी है, इसकी भी शादी है, कई घरों में आग लग चुकी है। थोड़ी सी 2 मिनट के सुख के लिए सब कुछ ये लोग नदारत कर दिए। और इन लोग दोनों के साथ साथ एक दुधमुहा बच्चा, इसका कौन क्या बिगाड़ा होगा? ब्रिजेश कहेगा कि हमारा नहीं है, वो बरही वाला कहेगा कि हमारा नहीं है। उसके बाद इसी तरह घूमते रह जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा और गारंटी है कि कुछ हो जाएगा। उसके बाद कौन जिम्मेवारी लेगा? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आइए दुर्लभपुर थाने पर, आइए दरोगा जी से कहिए, दरोगा जी के बाद एसपी साहब से कहिए, जिला अधिकारी महोदय से कहिए और इस बेटी को न्याय दिलवाइए। न्याय उचित ही दिलवाइए, नहीं दिलवाइएगा इसी तरह भटकेगी, इसकी आत्मा इसी तरह डोलती रह जाएगी। एक दिन आप और हम दोनों लोग हाथ मल कर रह जाएंगे कि एक बेटी भटकते भटकते किसी ट्रक वाला, किसी बस वाला, किसी मोटर वाला ने एक्सीडेंट कर दिया और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर हो सकता है लड़का बच जाएगा तो उसका भी दुर्गत होगी, अनाथ आश्रम में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप आइए, दुर्लभपुर का जलालाबाद मोड़ है और ब्रिजेश गुप्ता के यहाँ इनकी लव स्टोरी है और शादी इनकी कहीं और हुई है। ब्रिजेश ने इन्हें समझाया, बुझाया, झल्लाया, बताया कि भैया हमारे पास बहुत कुछ है, आप एक घर वाली रहेगी, एक बाहर वाली रहेगी, आप बाहर की हो, आइए और रहो और एंजॉय किया जाए। लेकिन पटरी बैठ नहीं पाई, आज ये भटक रही है, इसको बचा लीजिए। डीएम साहब, अगर मेरी आवाज जाती हो तो इस महिला को बचाइए। उत्तर प्रदेश के सरकार योगी बाबा का हमेशा कहना है कि महिला सरेआम सुरक्षित रहेंगी, लेकिन देखिए गांव के बीच में असुरक्षित, असहज महसूस कर रही है। इसको आप देख सकते हैं, इसके तन पर कपड़ा भी देख सकते हैं, नहाना धोना न पता हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ये बता भी रही है कि चट्टी चौराहे और गांव पर जाते हैं, गांव के लोग बहुत दिलदार होते हैं, किसी की भी दरवाजे पर बगैर पर्चे का चले जाइएगा, बैठ जाइएगा तो एक लोटा पानी और मिठा जरूर मिल जाएगा। इसी तरह करके जी खा रही है, इसको आप बचाइए, इसको मरने से बचाइए। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, इस बच्चा को इस धरती से उठने से बचाइए, इसको तायवत घोषित होने से बचाइए। तो मित्रों, बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करिए और आइए दुर्लभपुर भीम आर्मी के लोग। नमस्कार।